अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज में वही सवाल लगवाए जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस हैं, और अदरवाइज अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जो भी सवाल होगा उसको बताया जाएगा। सवाल पहला है, पहला देखिए, ये एनसीईआरटी में भी आया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, शून्य निकालना है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो बहुपद दिए गए हैं, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आए मैं वही लिखूंगा। देखो ये कौन सा है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ये दिया गया, ये एनसीईआरटी में आया है। इसमें पूछा गया इसके शून्य निकालो, इसके बाद शून्यक और इनके गुणांकों के बीच सत्यता निकालो। तो गुणांकों के बीच क्या, एक्चुअली मैंने अभी शून्य निकाले थे, शून्य को मतलब मूलों का योग निकाला था ये, और फिर यहाँ गुणांकों के बारे में आया था, x का गुणांक मतलब x का गुणांक, ये आए थे ना, x² का गुणांक, ऐसे कुछ करके आए थे। तो ये गुणांकों और शून्यकों के बीच में ये संबंध है, तो ये संबंध को स्थापित करना, क्या इनका संबंध सही है, तो पहले इनके शून्य निकालेंगे हम। देखो कैसे, देखो पहले से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मैंने बताए थे पिछली बार भी, अभी बता रहा हूँ। देखो इसका गुणांक कितना है, x² का 6, और इसको पहले एक काम करते हैं, पहले इसको लाइन से लिख लेते हैं। तो ये लिखा है x², इसके बाद फिर x आएगा, x वाला पद कौन सा, ये लिख लेंगे, इसके बाद ये लिख लेंगे बस। इसके बाद देखो अब क्या करते हैं हम, देखो ये 6 है ना, ये 3 है। देखो इसका गुणांक x का गुणांक 6 है और ये अचर पर 3, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। अब 18 के हमें ऐसे गुणा करने हैं ताकि घटाने से हमें इसका गुणांक प्राप्त हो, अर्थात 7 प्राप्त हो। तो या तो इसको ऐसे कर लो, 18 के फैक्टर कर दो, 3 त्रिका 3 एकम 3, हमें क्या मिले, 2 × 3 × 3। अब देखिए हम इनके केवल इनके फैक्टर तो 3 हुए, हमें केवल 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। 2 फैक्टर ऐसे चाहिए होते हैं जिनसे हमें बस एक फैक्टर बड़ा और एक फैक्टर छोटा, ऐसा हो कि बड़े फैक्टर से छोटे घटाए और हमें माइनस के साथ प्राप्त हो जाए। तो देखो 3 त्रिका 9 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2, तो ये दोनों जो है ना, मतलब 9 × 2 ये ऐसे प्राप्त हुए। देखो 9 दूनी 18, मतलब 18 ही प्राप्त हो रहे हैं, और 9 से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो 6x²। अब देखिए इसमें माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। बड़ा कौन सा है, ये 9 से 2 घटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे x और माइनस के 3, हो गया, बस ये हो गया। देखो अब क्या करेंगे, 6x², अब इसको घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए x का गुणा करेंगे। तो देखो 9x, तो इसमें माइनस का गुणा हुआ, x का गुणा हुआ तो 9x। अब इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा होगा तो प्लस के 2x माइनस के 3, ये हो जाएगा। मतलब माइनस का गुणा इसमें हुआ और x का गुणा भी इसमें हुआ, तो ये आ गया। अब देखो माइनस का गुणा इसमें हुआ, माइनस माइनस प्लस, और x का गुणा हुआ तो 2x माइनस 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखो इन दोनों कुछ कॉमन हो रहा है, देखो 3 हो रहा है, कॉमन मतलब भाग होता है, तो 3 हो रहा है और x हो रहा है, तो उसमें क्या होता है 2x, 3 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, x से x कट जाएगा, x बचेगा, इसमें जाएगा 3 बार जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा। इसमें क्या बचा, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा तो वहाँ का कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 1 करेंगे, और देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो 1 का किसी में जाए उतने ही बार जाता है। हमें क्या प्राप्त हो गया, हमने बताया था कल कि अगर ऐसा प्राप्त होता है लास्ट में क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, क्योंकि हम मूल निकाल रहे हैं ना, इसके शून्य निकाल रहे हैं। तो देखो इसमें और इसमें ये 2 है ना, इसमें देखो 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 2x माइनस के 3 कॉमन कर लो, बचा क्या, 3x प्लस के 1 = 0, ये 2 मिले। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको एक काम करेंगे, देखो ये मिटा देते हैं, इनको लिख देते हैं
2x माइनस के 3 इक्वल 0 और 3x प्लस के 1 इक्वल 0। अब देखो इसको लिखते हैं 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2। इसको लिखेंगे 3x इक्वल 1, x बराबर 1/3। ये हमें मिल गया। ये क्या मिल गए? इसके हमें शून्यक मिल गए। शून्यक मिल गए, हम इन्हें ही मान लेंगे अपने मन से, क्या, एक को अल्फा और एक को बीटा। हमें सततता निकालनी, क्या, मूलों का योग करके और जो मूल्य गुणांक के बीच संबंध होता है वो निकालना सही है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि माना किसी को भी मान सकते हैं अल्फा और बीटा, तो हम इसको मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3/2 व बीटा बराबर, ऐसे लिख लो पहले, माना अल्फा व बीटा समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 1/3। देखो ये हो गया। अब देखो ये निकला है शून्यक। शून्यक के बाद क्या कहा गया उसमें क्या गया? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो इनके बीच संबंध क्या होता है? देखो दूसरा देखो ये हो गया। इसकी बात क्या करेंगे? इसकी तुलना कराएंगे। क्यों क्या कराएंगे? तुलना क्यों कराएंगे? क्योंकि देखो ये हमने शून्य निकाल लिया ना, अब हमें गुणांक भी निकालने होंगे। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक भी निकालने पड़ेंगे। तो देखो एक काम करो, इसकी तुलना करा दो, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना कराएंगे। x का गुणांक 6, तो a इक्वल 6। इसको उसी टाइप में लिख लेते हैं जैसे लाइन से लिखा था ना मैंने, तो इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख लेते हैं। मतलब 7x पहले लिख लेते हैं और 3 बाद में, जो पहले लिखा था बताया था हमने। देखो अब क्या है, लिखा तो था ऐसे x² माइनस के 3 माइनस के 7x, हमने ऐसे लिख लिया। देखो a का मान मिल गया, b का मान कितना हुआ? माइनस के 7, और c का मान कितना हुआ? माइनस के 3। देखिए अब हमें क्या करना है? अब वही करना है, मूलों का योग। तो देखो मूलों का योग, हम योग निकालते हैं। ये सही निकल रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस एक्स का एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एक्स में लिखा था माइनस b/c, b/a, ये लिखा था मैंने। ये होता है x का गुणांक, ये होता है x² का गुणांक, ये लिखा था हमने। तो माइनस के b/a। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है? 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है? 1/3 इक्वल b का मान कितना? माइनस के 7 है, और एक काम करो, माइनस है और माइनस के 7 और लिख देते हैं, a कितना है? 6। देखो इसका लासा ले लेते हैं 6, इसका लासा लेने सबको आता होगा, 2 × 3, तो 2 × 3 के 6 हो जाएगा 6। अब 2 का भाग देंगे 6 में, कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 बार जितने बार जाएगा उसको ऊपर करेंगे, तो 2 × 3 = 6, 3 का बाद 3 × 3 = 9, 3 का समझेंगे 3 2 बार जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2, माइनस प्लस बाई 6। और ये कितना हो गया? देखिए अपन ने क्या किया यहाँ पे, सॉरी ये जो था यहाँ पे क्या इस साइड आएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? माइनस के 1। देखो ये अपन गलती कर रहे थे। देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। देखिए तो इसको करेंगे 3/2 माइनस के 1/3 इक्वल। देखो लासा लेंगे 6,
3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बार जाएगा 2, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 7/6 = 7/6। तो ये क्या निकल गया, सत्य निकल गया। इसके बाद क्या देख लें, तो लिख देंगे यह है सत्य है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, मूलों का गुणनफल, देखो वो भी देख लेते हैं। मूलों का या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या था, मूलों का गुणनफल दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या था, C/A, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक, ये था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा था 3/2 इंटू 1/3, माइनस के थे तो माइनस लगा दिया, इक्वल सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। देखो इनको सॉल्व करते हैं तो 3 × 3, 3 से 3 कट गए और ये माइनस तो माइनस, देखो कितना 1/2 बराबर आ गया। अगर ये बराबर आता है, अगर ये बराबर आता है तभी हमारा सवाल सही है, अदरवाइज अगर ये बराबर दोनों नहीं आते गुणनफल और ये, तो हम संबंधों के बीच सत्यता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात गुणांकों के बीच, गुणांक कौन थे, ये देखो x का गुणांक, x का गुणांक, ये गुणांक है ना, और गुणांक और मूलों के बीच क्या है, शून्यकों के बीच, शून्य के मूल, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है, हमने स्थापित किया, देखा बराबर निकल रहा, सही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सही निकाला हमने। यहाँ भी अपने मूलों का गुणनफल, मतलब मूलों अर्थात शून्यकों, तो शून्यकों और मूलों के बीच मैंने, शून्यकों और गुणांकों के बीच मैंने जो संबंध निकाला वो संबंध निकलाया, गुणांकों के बीच सत्य निकल रहा है तो सत्य है। ये हमेशा सत्य निकलता है, कभी गलत नहीं निकल सकता। अगर गलत निकलता है तो ये सवाल के फैक्टर जो होते हैं ये निकाले गए, इनमें कहीं गलती होती है, अदरवाइज ये कहीं भी गलत नहीं होते, हमेशा सत्य निकलते हैं, बराबर ही निकलते हैं।